दोस्तों सोचिए क्या हो अगर आप एक दिन नींद से सोकर उठें और आपको पता चले कि आपको एक बेहद रेयर बीमारी है। ये बीमारी इतनी ज्यादा रेयर है कि करोड़ों में से किसी एक को ही होती है। आई एम श्योर आप ये सुनकर पूरी तरह से घबरा जाएंगे। आपके जहन में आने वाला पहला ख्याल ही ये होगा कि अगर ये बीमारी इतनी रेयर है तो इसका अंत काफी ज्यादा गंभीर और दर्दनाक होगा। पर क्या हो अगर हम आपसे कहें कि इस बीमारी के होने के कारण आप वो तमाम सारी सुपर पावर्स हासिल कर लेंगे जिनके बाद आप एक सुपर ह्यूमन कहलाएंगे। फिर चाहे वो आपका मैथ्स, म्यूजिक और आर्ट्स में हद से ज्यादा टैलेंटेड बन जाना हो या फिर हल्क की तरह हर तरह के दर्द को सहन करने की शक्ति पा लेना हो। ये वो बीमारियां हैं जो हर कोई अपने आप को करवा लेना चाहेगा, मगर ये बीमारियां सिर्फ नसीब वालों को ही मिलती हैं। तो फिर आइए उन बीमारियों के बारे में जानते हैं जो आपको एक मामूली इंसान से एक सुपर ह्यूमन बना सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हाइपरथाइमेसिया। दोस्तों क्या आप भी भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं? क्या आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी बड़ी बातों को भूल जाते हैं? तो यकीन मानिए ये एक ऐसी बीमारी है कि आप में से हर कोई इसे खुद को करवा लेना चाहेगा। दरअसल इस बीमारी का आपके शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, बल्कि ये एक बेहद ही पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आती है। इस बीमारी से जूझ रहे इंसान की याद रखने की शक्ति हद से ज्यादा मजबूत हो जाती है। इतनी ज्यादा मजबूत कि उसे अपनी जिंदगी के हर एक पल बेहद अच्छी तरह से याद रहते हैं। दिन भर में उनके साथ घटी घटनाएं, दिन भर में की गई सारी बातचीत और देखे हुए सारे नजारे इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को हमेशा याद रहते हैं। ऐसे में जिन लोगों की जिंदगी बेहद ज्यादा खुशहाल है उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि उनके द्वारा बिताए गए हर एक पल की वो मीठी यादें हमेशा उनके जहन में ताजा रहेंगी। मगर वहीं जो इंसान दर्द और दुखों से भरी जिंदगी जी रहा होगा उसके लिए किसी श्राप से कम नहीं है, क्योंकि उसे भी अपना हर एक दुख भरा पल एक्सट्रीमली प्रिसाइज डिटेल के साथ उसे हमेशा के लिए याद रहेगा। आज की तारीख तक 800 करोड़ की आबादी वाली इस धरती पर इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या केवल 61 है। इन लोगों पर कंडक्ट की गई एक रिसर्च से ये मालूम हुआ कि इन लोगों में याद रखने की शक्ति वाकई इतनी ज्यादा तेज थी कि उन्हें एक बार पढ़ी किताब का हर एक पन्ना लाइन बाय लाइन याद था। अगर इस बीमारी से अफेक्टेड कोई भी इंसान एग्जाम देने पहुंचता है तो उसे परास्त कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये चाहे तो अपने दिमाग को ही एक इंसाइक्लोपीडिया बना डाले। नंबर 2, कॉन्जेनिटल एनाल्जेसिया। दुनिया भर में हर कोई दर्द से जूझ रहा है। किसी को दिल टूटने का दर्द है तो किसी को चोट लगने के बाद होने वाला असली का दर्द है। पर क्या हो अगर हम आपको बताएं कि इस दुनिया में एक ऐसी भी बीमारी मौजूद है जिसके हो जाने पर इंसान में पेन यानी कि दर्द को लेकर सेंसिटिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये बीमारी एक ही वक्त में वरदान और श्राप दोनों है, क्योंकि दर्द ही वो एहसास है जो हमारे साथ कुछ भी बुरा होने पर हमें सचेत करता है। किसी भी व्यक्ति को दर्द की अनुभूति होना बंद हो जाएगी तो उसे अपने साथ होने वाली समस्याओं का भी एहसास नहीं होगा। ये समस्याएं शरीर के भीतर और बाहर दोनों जगह हो सकती हैं। ऐसी बीमारी से पीड़ित आदमी गंभीर चोट लगने पर दर्द महसूस नहीं करता है, जहाँ पर ये बीमारी एक बेहद मजबूत दर्द सहन करने की शक्ति देती है, तो वहीं दूसरी ओर इंसानों से दर्द का एहसास छीनकर उन्हें अपने साथ बुरा होने की समझ से भी दूर ले जाती है। वास्तव में इंसानी शरीर के हर भाग पर पेन सेंसिंग रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, मगर इस गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर वो रिसेप्टर्स काम करना बंद कर देते हैं। ये बीमारी एक कॉन्जेनिटल डिजीज है, यानी कि ये जन्म के साथ ही मिलती है और मरते दम तक इंसान इससे पीड़ित ही रहता है। अब क्योंकि इस मेडिकल कंडीशन के साथ पेन सेंसेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, इसलिए इस बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को नियमित रूप से चेकअप करवाने की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है उसके शरीर में चल रही गड़बड़ियों को पता लगाने का। नंबर 3, द सेवेंट सिंड्रोम। यूं तो ये बीमारी भी दुनिया की सबसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट बीमारियों में से एक है, बट स्टिल ये नोटिस किया गया है कि अक्सर जो लोग न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस का शिकार होते हैं उनमें से इस बीमारी की शिकायत देखने को ज्यादा मिलती है। पहली बात तो टेक्निकली इसे बीमारी कहना ही सही नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके बारे में जान गए तो हर पल हर लम्हा आप भगवान से इस बीमारी के होने की दुआ करोगे। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, इट्स अ सीरियस डिजीज, क्योंकि अगर किसी इंसान को ये हो जाए तो वो पल भर में हद से ज्यादा टैलेंटेड बन सकता है। खास तौर पर म्यूजिक, आर्ट और मैथमेटिक्स जैसे विषयों में वो महारत हासिल कर सकता है। वैसे आप इस बीमारी के बगैर भी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में काफी तेज बन सकते हैं। जी हाँ, अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो अगले 2 मिनट्स आपके लिए काफी जरूरी होने वाले हैं। देखिए, हर साल लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं इंजीनियरिंग से, और उनमें से केवल 4 से 7% को ही कोर इंजीनियरिंग आती है। क्या आपको पता है कि 80% से ज्यादा बच्चे तो अनएम्प्लॉयबल यानी कि जॉब के लायक ही नहीं है? तो क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है आपके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना होना।
प्रैक्टिकल नॉलेज ना होना, आप जो पढ़ रहे हो उसका यूज क्या है और कहाँ पर है आपको पता ही नहीं है। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आ रहा है एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो इंजीनियरिंग की सारी ब्रांचेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर एंड केमिकल इंजीनियरिंग एंड ऑल सब ब्रांचेस जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड हैं, इन सब ब्रांचेस का पूरा सिलेबस आपके सेमेस्टर के साथ ही पढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की AKTU कहती है कि बच्चों की रेगुलर क्लासेस में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होने चाहिए और ये प्लेटफॉर्म इस चीज को एक स्टेप और आगे लेकर जा रहा है, जहां पर आपके सब्जेक्ट प्रोफेसर्स के साथ ही आपके रेगुलर क्लासेस में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी आएंगे, जो आपके लर्निंग का यूज इंडस्ट्री में कैसे और कहां होता है आपको ये समझाया जाएगा। इसके साथ ही आपके रेगुलर क्लासेस में रेलेवेंट सब्जेक्ट से रिसर्च स्कॉलर आपकी प्रैक्टिकल स्टडी पर फोकस करेंगे और अपनी नॉलेज का यूज करके आप क्या इनोवेट कर सकते हो ये बताया जाएगा। साथ ही सारे कॉन्सेप्ट केस स्टडी मेथड के साथ पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा मंथली टेस्ट के थ्रू आपकी एक परफॉर्मेंस प्रोफाइल भी तैयार की जाएगी, जिसका यूज करके आपकी एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोफाइल तैयार होगी, जिसमें आपकी नॉलेज किस इंडस्ट्री में किस जॉब प्रोफाइल के लिए फिट है ये देखा जाएगा। इसके थ्रू आपके नॉलेज बेस पर आपको रेलेवेंट कंपनी में इंटर्नशिप का ऑफर भी दिया जाएगा और आपको बस अपनी इंटर्नशिप सक्सेसफुली कंप्लीट करनी है और सेम कंपनी के द्वारा आपको अच्छे पैकेज पर हायर भी कर लिया जाएगा, जो इस प्लेटफॉर्म की जॉब गारंटी के अंडर परफॉर्म होगा। और आपकी सारी क्लासेस इंग्लिश फॉर्मेट में होंगी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की तो इंग्लिश ही जान की दुश्मन बनी हुई है। और ये सब मिलेगा आपके मोबाइल रिचार्ज भर के मंथली सब्सक्रिप्शन पर। तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हो तो बस आपको बने रहना होगा हमारे साथ। 20 फरवरी को ये प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका फॉर्म भी दिया है, जिसे आप जरूर फिल करें। जी हाँ, ये एक गजब की बीमारी है जो अगर किसी को लग जाए तो वो हद से ज्यादा टैलेंटेड और फोकस्ड हो जाता है। डॉक्टर्स ने जब ऐसे लोगों के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू की तो उनका अनुभव पूरी तरह से चौंका देने वाला था, क्योंकि इस मेडिकल कंडीशन से सफर कर रहे लोगों का ब्रेन मैप एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव था। मेडिकल एग्जामिनेशन के अलावा जब रिसर्चर्स का इनसे एनकाउंटर हुआ तो इनकी काबिलियत को देखकर वो भी हैरान रह गए। इस तरह के लोगों में बड़े नंबर्स या यूं कहें कि बेहद बड़े नंबर्स को चंद सेकंडों में ही कैलकुलेट करने का जबरदस्त गुण था। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उनके रिजल्ट्स पलक झपकते ही उनके सामने आ जाते थे। इन सब लोगों का दिमाग किसी कैलकुलेटर की तरह काम करता है। संख्या डालते ही अगले ही सेकंड उसका नतीजा सामने होता है। ये वाकई अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। स्टीफन विल्शार नाम के एक व्यक्ति भी इसी बीमारी का शिकार थे। जब उन्हें एक बार लंदन शहर के ऊपर से फ्लाइट से होकर गुजरने का मौका मिला तो उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक कोई नहीं कर सकता। दरअसल फ्लाइट के दौरान अपनी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने शहर का एक नक्शा तैयार कर दिया और जब इस नक्शे को सैटेलाइट द्वारा डीमार्केट मैप से कंपेयर किया गया तो स्टीफन द्वारा बनाया हुआ नक्शा हूबहू मैच कर गया। नक्शे में जिस चीज को जो लोकेशन पॉइंट आउट की गई थी वो वाकई हकीकत में भी वैसी ही थी। पर वो कहते हैं ना कि हर वरदान एक श्राप के साथ आता है, और शायद इस केस में भी यही बात लागू होती है, क्योंकि इस बीमारी के होने पर शरीर बेहद तेजी से अपनी भौतिक क्षमताओं को खोने लगता है। शरीर में कमजोरी आने लगती है और यही कारण है कि इस बीमारी से पीड़ित अधिकतर लोग किसी न किसी शारीरिक दुर्बलता के साथ पीड़ित होते हैं। नंबर 4, हाइपोथायरॉयडिज्म। एक ऐसी अजीबोगरीब बीमारी जो शरीर में टेम्परेचर यानी कि तापमान का सही से एहसास नहीं होने देती। हमारा आपसे एक सवाल है और वो ये कि क्या आपको सर्दी लगती है? शायद इस पर आपका जवाब हाँ हो। जाहिर सी बात है, अगर बाहर ठंड होगी तो आपको सर्दी का एहसास तो होगा ही। पर जनाब, यहाँ पर भी कुदरत को चुनौती देती एक ऐसी बीमारी मौजूद है जो अगर किसी को हो जाए तो चाहे आप उस शख्स को अंटार्कटिका के जमा देने वाली ठंड में नंगा छोड़ दें, मगर फिर भी उसे सर्दी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे सर्दी कितना भी सितम क्यों न ढाए, मगर इस बीमारी का पेशेंट हर तरह की ठंड को सहन कर सकता है। जी हाँ, ये भी बॉडी की एक स्पेसिफिक सेंसेशन के डेड होने का क्लियर केस है। इस बीमारी के चलते हमारे वो सेंस रिसेप्टर्स काम करना बंद कर देते हैं जो कि थर्म यानी कि हीट के ना होने का पता लगाते हैं, या फिर यूं कहें कि तापमान के कम या ज्यादा होने की खबर हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं विम होफ, जो कि इसी बीमारी से पीड़ित हैं, या यूं कहें कि इन्हें वो वरदान मिला हुआ है। दरअसल इन्होंने दुनिया का ध्यान तब अपनी ओर खींचा जब ये लाइव कैमरास के सामने एक जमी हुई झील में जा घुसे और अगले 2 घंटों तक नग्न अवस्था में अपने शरीर को इस बर्फीले पानी से एक्सपोज्ड भी रखा। नॉर्मल कंडीशंस में तो ऐसा करना शरीर के लिए जानलेवा है, बट इनके लिए मानो ये बच्चों का कोई खेल हो। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति कभी भी हाइपोथर्मिया का शिकार नहीं होता। एक्चुअली होता तो है, मगर उसे पता नहीं चलता। दरअसल जब किसी के शरीर में हीट बनने की रफ्तार उसके ठंडे पड़ने से धीमी हो जाती है तो ये मेडिकल कंडीशन निकलकर सामने आती है। ऐसे में उसे ब्रेन डेड, पैरालिसिस, हार्ट अटैक कुछ भी हो सकता है।
मगर इन जनाब ने इन सब बलाओं को मात देते हुए सिर्फ एक कमीज और शॉर्ट्स पहनकर बर्फ से ढके मॉन्ट ब्लैंक की चढ़ाई की और एक कमाल का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। लेकिन अगेन इस बीमारी का भी सेम फंडा है। ये किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए श्राप हो सकता है, क्योंकि अगर किसी को ठंड का एहसास ही नहीं होता तो उसे सचमुच में ठंड लग गई तो वो निमोनिया का भी शिकार हो सकता है और उसे इस बात का पता भी नहीं चलेगा। फाइनली नंबर 5, अर्बेक बीच सिंड्रोम। अगर हम इस बीमारी को फियरलेस यानी कि बेखौफ होने का रोग कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में अगर ये किसी को हो जाए तो चाहे उसके सामने कितनी भी खतरनाक परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उसे रत्ती भर भी डर नहीं लगेगा। करोड़ों की आबादी वाले संसार में महज 300 लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। अमेरिका में रह रहे कुछ मरीजों पर जब रिसर्च कंडक्ट की गई तो मालूम हुआ कि ये लोग किसी भी सूरत में डरने का नाम तक नहीं जानते। खौफनाक से खौफनाक मंजरों को देखने के बावजूद भी ये लोग नहीं डरे। इन टेस्ट में इनके ऊपर जहरीले सांपों और बिच्छुओं को घुमाया गया। उन्हें बेहद डरावनी फिल्में दिखाई गई, भूत बंगलों पर ले जाकर खौफनाक किस्से बताए गए, मगर उन्हें किसी भी किस्म का कोई डर महसूस नहीं हुआ। इनमें से कई लोग अपनी जिंदगी में कुछ झकझोर कर रख देने वाले पलों को भी जी चुके थे, मगर डर का अनुभव उन्हें कभी न हुआ। दोस्तों, क्या आप भी इस बेखौफ होने वाली बीमारी के मरीज बनना चाहेंगे? अपनी तमन्ना हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो 20 फरवरी को जरूर चेकआउट करें हमारा वीडियो, जिसमें हम आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताएं। और हाँ, वो फॉर्म जरूर फिल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट या फिर रिसर्च स्कॉलर हैं, अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।